जय माता दी। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा, हाँ? आज शुक्रवार है। क्या कहा? विसर्जन का 10वां दिन। आज का दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए अशुभ होता है। अब उनकी बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। 10 मिनट में शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। पापा! अगर तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है तो भूल जा। आप सर कहाँ देखा है? मैजिस्ट्रेट प्रकाश है। हाँ सर, आपने धनंजय पिल्ले को उसके किए की सजा दिलवाई है ना सर? बहुत अच्छा काम किया, एकदम करप्ट आदमी था सर। प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ कॉफी पीजिए ना, मेरा सौभाग्य होगा। आइए। मेरे कंधे को अगर कोई छूता है ना तो मैं उसका कंधा तोड़ देता हूँ। आइए सर, चलिए। कौन है जिसने इसका हाथ गन्ने की तरह मरोड़ दिया? अब उनको लगता है ये इसका फैन है। चाय खत्म होते ही टपका दूंगा। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अशुभ समय है, और अभी कह रहे हो कि चाय खत्म होने के बाद मारोगे। तुम उसे सच में मारने वाले हो या नहीं? अगर हम इस लड़के से डर गए ना तो हमारी गैंग का सर झुक जाएगा। तेरे साथ मेरा कोई पुराना हिसाब बचा है क्या? कौन सा हिसाब? हो ही नहीं सकता, हम अभी अभी तो मिले हैं। अरे बाप रे, देखा तुम सबने ये मुझे कैसे घूर रहा है? क्यों, तेरे तो अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, अब सब पिटोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता। इसको बताया नहीं तूने? नहीं बताया, आप बता दो। अब तो सबको बताना पड़ेगा। बताओ, प्यार से समझाऊं या फिर मार से? और बताओ। और ये यहाँ? ओह, इसने मुझे मारते हुए देख लिया तो मेरी मार खाने वाली इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगी। भागना पड़ेगा, भाग! हटो! लूट! लूट! लूटा! ढल के भाग गया। यही मौका है। वो देखो, हमारा शिकार वहाँ खड़ा है। हाँ? मेरी बात सुनो भाई, तुम्हारी शुभ अशुभ की नौटंकी बंद करो अभी। उसके आने से पहले गेम कर डालो। कोई भूत देख लिया क्या? स्माइल प्लीज, कुछ अलग पोज दीजिए ना। क्या कुछ अच्छा पोज चाहिए? 1 मिनट रुको। अरे कुछ ढंग का पोज दे। वो तो खिंचवाता है। अपना पोज करो, मार क्यों रहे हो? अरे देखना रे, ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। हाँ? तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? अरे तुम जाओ ना, अभी तो तुमने कहा कि ऐसे गुंडों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे भैया, अरे सुनो तो, रिलैक्स। मुझे ये तो पता नहीं कि तुम अचानक कहाँ से आ गए, पर समय पर तुमने मेरी मदद की। योर फादर मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ यू।
पद्मा, तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? पद्मा, सूर्या, तुम जाकर खेलो। डिवोर्स का रीजन क्या है विवेक? बहुत है, जैसे तुम, सूर्या और ये परिवार वगैरह। ये सब मेरे सपनों में रुकावट बनते जा रहे हैं पद्मा। आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। हमने ऐसा किया क्या है जो तुम नाराज हो? खैर मेरी बात छोड़ो, पर इसमें सूर्या का क्या कसूर? वो तुम ही थे ना जिसने शादी के लिए जिद की थी। कितनी बार कहा था, एक बार सोच लो। शादी का मतलब सिर्फ एक साथ रहना नहीं होता, और उन दोनों में प्यार होता है, विश्वास होता है। यही कहा था ना तुमने? विवेक कुछ बोलो। डोंट शाउट। तब मैं तुम्हें पसंद करता था, उस समय सही लगा, पर अब नहीं। बस डिवोर्स के कागजों पर साइन कर दो। मैं नहीं करूंगी। इस समय सूर्या को पिता की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। पर उसके भविष्य का क्या होगा? क्या भविष्य? मैं उसको अपना बेटा नहीं मानता, विवेक, तो मैं उसकी चिंता क्यों कैसी करूं? बातें कर रहे हो ये तुम? क्या बकवास है? प्लीज विवेक, समझने की कोशिश करो। क्यों समझूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कैसे नहीं पड़ता? वो बेटा है तुम्हारा। हम लोगों का क्या होगा? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। सूर्या, पापा अच्छे नहीं है। हाँ बेटा, मुझे पापा के साथ नहीं रहना। हाँ बेटा, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। अरे अरे, तुम भीग क्यों रहे हो? अंदर आ जाओ। तुम्हें पापा की याद आती है? इन सब बातों का क्या मतलब? तुम अंदर आओ। बताइए ना माँ। कभी कभी। काश मुझे ही छोड़ देती, कम से कम आज खुश तो रहती। बकवास छोड़ो, नहीं तो मारूंगी। हाँ, सच कहो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम फिर बच्चे बन जाओ और तुम्हें गोद में उठा लो, फिर पुराने दिन लौट आए। बिना प्यार के इजहार किए लड़की से प्यार का इजहार करवाना भी एक कला है। करेक्ट कहा सर। ये जो आप करते हैं ना, ये कला आपको जन्म से मिली है। तुम वो... मेरा नाम जेमिनी नटराजन है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, लगता है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। ये चेहरा तो हो ही नहीं मुझे सकता, पसंद नहीं कोई सर। कंधे पे मेरे हाथ रखे। हाथ? ओह सॉरी, बैठिए ना। हेलो, आपने अपना नंबर तो बता दिया, पर अपना नाम नहीं बताया। वैशाली चेरुकुरी। कितनी बार यही सवाल पूछोगे मुझसे? हेलो, अपना नाम तो बता दिया, अब मिलने का टाइम और जगह भी बता दो। कब से वेट कर रहा हूँ। हमारे पास जवान और खूबसूरत डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मजेदार ऑफर्स हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकती हैं। हाय। आप हाँ या ना कह सकती हैं, लेकिन अगर आपने इतने सारे लोगों के सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं ऐसी जगह पकड़ूंगा जहाँ कोई भी नेटवर्क नहीं होगा। मुझे याद आ गया कहाँ मिले थे। हो ही नहीं सकता। ऐसे कहाँ? पुलिस स्टेशन में, पक्का। इम्पॉसिबल। मेरा लैपटॉप खोया था तब तो मैं पुलिस स्टेशन गया नहीं। तुम ट्रेन में भी आ गई? अच्छा हुआ ट्रेन चल रही है, वरना वो लोग मुझे देख लेते, है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा। हेलो शैलू, कुछ गुंडे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं है मैं उनके साथ क्या कर सकती हूँ। मन कर रहा था थप्पड़ मारूं। ऐसे लोगों को तो जेल में होना चाहिए। क्या लगता है, हीरोगिरी दिखा के इस लड़की को गुंडों से बचा सकते हो? हाँ। चांस ही नहीं है। नहीं, लगता है कि वो डर के चलती ट्रेन से ही नीचे उतर जाएगा। चलो मैं निकलती हूँ। हीरोइन तो निकल ली, हीरो को हीरोगिरी दिखाने का चांस ही नहीं है। तू बस देखते जा। देखते हैं। देखना, आज तो चांस मारने का मौका मिल ही जाएगा। अरे मैडम थोड़ा किसको ना, मैं भी बैठ जाऊंगा। इतनी जोर से मार दिया इसने। चांस ही नहीं है। पागल है क्या? कोई इतनी जोर से मारता है क्या? क्यों मार रहा भाई? प्रॉब्लम क्या है भाई? मार क्यों रहा है? यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
भाई बोल क्या रहे हैं, मतलब तो बता दे। अबे समझाता हूँ, समझा क्या? ए हट, अब भी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं भाई। तो देखो, फैशन के बारे में जानना है? फैशन, फैशन, फैशन। तू कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हें मारते हुए देखकर मुझे अच्छी तरह से याद आ गया कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। लड़कियों को छेड़ोगे? क्या बोल रहा था? आपका पर्स सर। जेब से गिर गया था क्या? नहीं सर, जब हम लड़की को पटाने के बारे में बात कर रहे थे तभी हाथ साफ किया, आपको पता चल गया। छेड़ेगा? अब छेड़ेगा? भाई ये बोल क्या रहा है, उसका मतलब बता दो। भाई आपको समझ में आया? भाई बता दो ना, आखिर चाहता क्या? ए, भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। अब समझाया नहीं? समझ गया सर, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा सर की कसम। अरे तुम क्यों बोल रहे हो? वो मुझसे पूछ रहा अच्छा, है। वो तुम्हें कह रहा था, मुझे लगा कि मुझे कह रहा था। सर, एक मिनट, एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोल। हर लड़का लड़की के सामने हीरो कौन बनता सी है। लड़की? ये तू जाना। लड़की के जाने के बाद हीरोगिरी क्यों? उस वक्त मैं लड़की के साथ था, हाँ थे। उसके जाने के बाद किसी ने मारा। मुझे लगा आप ही ने मारा। हाँ, मारने वाला मैं हूँ। हाँ। और उसके साथ जो बैठा था वो कोई और था। अगर दूसरा लड़का उसके साथ था तो मैंने दूसरे का पर्स क्यों साइड छुआ? हट। जो करना है कर लो, मैं नहीं समझने वाला। सर, वो दोनों एक ही आदमी नहीं है। ये सिर्फ तू और मैं जानते हैं। और हीरोइन का क्या? ये वजह इस बात का चांस ही नहीं है। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? अरे यार, आज बहुत पिटना है शायद। ये मुझे मारते वक्त क्या बोल रहा था, कोई बताएगा क्या? यत्र नारीस्तन पुंजते रमते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। आप समझ में आया? हाँ समझ गया सर।